फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी नहा वहा लिए हैं, पूजा कर लिए हैं, उसके बाद नाश्ता भी कर चुके हैं। खाना वाना दोपहर का बनाने के बाद जल्दी बना लिया था हम लोगों ने खाना, उसके बाद लग गए थे पूजा की तैयारी में। तो ये जो मंदिर दिख रहा है हमारे घर का छोटा सा मंदिर, इसको मम्मी जी ने और मैंने दोनों ने मिलके पूरा तैयार किया था। और फिर उसके बाद जो बाती थी वो पापा जी पैकेट वाली लाए थे बनी हुई, तो वो पड़ गई बड़े दिए के लिए छोटी, तो फिर मैंने दो बड़ी बातियों को जोड़कर एक बड़ी बाती बनाई थी। तो फिर बड़े दिए में अच्छे से बन गई थी फिर दो बातियाँ जोड़ने के बाद। और उसके बाद मैंने पूरी पूजा की तैयारी की, रंगोली वगैरह जो लगी हुई आती है ये स्टिकर, ये मैं स्टिकर लगाई थी। ये लगाना तो बहुत आसान होता है, लग जाता है आराम से, पर जब ये छूटता है ना तो छूटता ही नहीं है, समझ लीजिए इसका कलर चला जाएगा और बेकार हो जाएगा। पर ये इतना डेंजर चिपकता है ना कि फिर छूटता है ही नहीं, इसको खरोंच खरोंच के छुटाना पड़ता है, लेकिन फिर भी फर्श पे निशान तो रह ही जाता है इसका। तो मैंने फिर इस स्टिकर को अच्छे से थोड़ा चिपका दिया था ताकि अच्छे से बना। वैसे धुलाई होती है तो पेपर गल जाता है, पर पोंछा लगता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैंने मंदिर के सामने फिर इसको लगा दिया था स्टिकर को। और उसके बाद पूरी पूजा की तैयारी, पूरा मंदिर सजा ही दिया था मैंने। फिर मैंने एक एक करके सारे दीपक थे उनमें बाती लगाई, दीपक में तेल भरा। तो अंदर की तो पूरी तैयारी करी चुकी थी, मंदिर को पूरा सजा चुकी थी। फिर मम्मी जी बोली कि बाहर जाके रंगोली बना दो, तो मैंने इनसे सामान मंगा लिया था, ये मार्केट गए थे सामान ले आए थे इसका कलर वगैरह। उसके बाद मैंने रंगोली बनाई तो ये मेरी काफ़ी हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि इससे पहले कभी रंगोली बनाई है क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसी रंगोली बना रही हो तुम। तो मैंने इनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब रंगोली बन जाएगी तब देख लीजिएगा और तब बताइएगा कि रंगोली कैसी बनी है कैसी नहीं। तो पहले ही मेरी काफ़ी हंसी उड़ाए थे। तो फ्रेंड्स जब रंगोली रेडी हो गई है तो अब आप लोग भी देख लीजिए कि रंगोली कैसी लग रही है, और इन्होंने भी देख ली थी। उसके बाद ये सारी पूरा अंदर की पूरी पूजा की तैयारी हो ही चुकी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने पूजा वगैरह की, प्रसाद चढ़ाया, और देखिए पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। फिर उसके बाद मम्मी जी पापा जी ये लोग रेडी हो चुके थे, पूजा के लिए बुलाए थे। उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी, तो ये ब्लॉगिंग कर रहे थे, थोड़ी मजाक भी उड़ा रहे थे मेरी। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर दीपक वगैरह जलाए, मैंने दिए जलाए, मम्मी जी ने दिए जलाए, पापा जी ने, सभी लोग मिलकर दिए जलाए थोड़े थोड़े। तो ये जो हमारी ननद जी हैं इनको ये मोमबत्ती से दिए जला रही थी, तो फिर पापा जी ने बाद में सिखाया कि नहीं, दिए से दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्ती से दिए नहीं जलाए जाते हैं। और पापा जी ने फिर जलाए भी और जलाकर दिखाए भी। तो फिर अच्छा लगता है जब कोई बड़ा कुछ सिखाता है। तो उसके बाद इन्होंने भी दिए जलाए थे, सभी लोगों ने थोड़े थोड़े दिए जला लिए थे, और फाइनली सारे दिए जल के रेडी हो चुके थे। ये देख लीजिए आप हमारी माता जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी को, और पूरा मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप सारे भगवान जी के। बाद हम लोगों ने पूजा और आरती स्टार्ट की थी। अब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, हो जय जगदीश हरे, जय जगदीश आरती वगैरह करने के बाद फिर मम्मी जी बोली कि पूरे घर में हर जगह दीपक रखा जाता है दिवाली के दिन, कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो वही मैं पूरे घर में आरती घुमा रही थी, पर मम्मी जी मुझे टीका लगाना भूल गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि पहले टीका लगवा लो फिर पूरे घर में जाकर आरती घुमा दो। तो फिर मैंने टीका लगवाया और उसके बाद मैं पूरे घर में आरती घुमा रही थी। तो जब मैं बाहर जा रही थी, नीचे अंडरग्राउंड में जा रही थी, तो यहाँ पे फ़ैन चल रहा था। वैसे मेन गेट से भी जगह है आगे से जाने की, पर फ़ैन चलने की वजह से मैं तुरंत पलट गई, क्योंकि हवा से मुझे लगा दीपक बुझ ना जाएं। तो फिर ये बोले कि
रूम साइड से जो पापा जी मम्मी जी का रूम है कि उस रूम से होते हुए निकल लो, वहाँ फ़ैन नहीं चल रहा है। तो फिर ये मेरे पापा जी मम्मी जी का रूम है और मैं यहाँ से निकल गई, वहाँ पे फ़ैन चलता रहा फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे दीपक रखने। कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग पहले से कितना तैयारी करके रखते हैं कि ये फेस्टिवल आ रहा है, ये तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। और देखिए जब त्यौहार हो जाता है, फेस्टिवल पूरा हो जाता है तो कितना अजीब लगता है ना कि ये लो इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे और इतनी जल्दी निकल गया। तो बस वैसे भी हम लोगों का जो दिवाली होता है वो साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो अच्छा लगता है जब दिवाली आती है। पर जब चली जाती है, कोई भी त्यौहार हो जब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि एकदम खाली खाली सा, सूना सूना सा लगता है, फिर तो जैसे अच्छा लगता ही नहीं है। तो मैंने अंडरग्राउंड में दीपक रख दिया और धीरे धीरे सब जगह मैं दीपक रखती हुई जा रही थी। उसके बाद जो मैंने बाहर रंगोली बनाई हुई थी ना, तो मैंने कहा लाओ इस पर भी एक दीपक रख देती हूँ मैं, क्योंकि रंगोली बिना दीपक के अधूरी लगती है। उसके बाद सारे घर में दीपक जलाने के बाद हम लोग छत पर चले गए और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा पटाखे वगैरह जलाए थे। वैसे मुझे पटाखों का कोई शौक़ नहीं है जलाने का, पर ये थोड़ा सा ले आए थे, तो ये ले आए थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों की पूजा हो चुकी है और हम पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उसके बाद मम्मी जी पापा जी ने एक ये एयर बलून उड़ाया था। बाद में जो भी पटाखे वगैरह थे चलाना था, कुछ मैं शूट नहीं कर पाई हूँ पटाखों का। हम लोगों ने दिवाली में काफ़ी एंजॉय किया, मज़ा आया। तो आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो आप लोग हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। दिवाली मना चुके हैं और अब कपड़े भी हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, बस खाना पीना खाने की तैयारी है। और कल की हम लोग वापस कानपुर निकलेंगे, तो कल की है हमारी ट्रेन, इवनिंग की है, तो वो ब्लॉग नया आएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर ली, बाय बाय। इनको तो नींद भी आने लगी बहुत ज़्यादा।